नमस्ते बच्चों। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे बच्चों। चैप्टर 5 में आज हम जो पार्ट 4 है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें बच्चों वाष्पीकरण व संघनन हमने पहले ही पढ़ लिया है। ये थर्ड वीडियो में, तीसरी वीडियो में आ चुका है। तो दोबारा से अध्ययन करेंगे कि वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है। तो वाष्पीकरण देखेंगे पहले। वाष्पीकरण क्या है? इसमें जल जो है बच्चों वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ऊष्मा पाकर जो जल है वह जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। संघनन इसके विपरीत वायु में उपस्थित जल वाष्प जल की छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, वह जल वाष्प कहलाता है। यानी कि दोनों में भिन्नताएं, अंतर बताया गया है। यह गर्म, शुष्क व हवादार मौसम में अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है। संघनन की बात करें तो यह तब होता है जब संतृप्त वायु औशांक के नीचे चली जाती है। तीसरे पॉइंट की पर आए, यह वायुमंडल की निचली परत में होता है। और संघनन की बात करें बच्चों तो यह ऊंचाई वाले स्थानों पर अत्यधिक संघनन होता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, वर्षण पर। वर्षण क्या है? जब वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित होती है तो यह पानी की बूंदों का रूप ले लेती है। तो बच्चों जल वाष्प जो है, जब यह वायु में उपस्थित होती है जल वाष्प की मात्रा, तो क्या होता है, यह पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब ये बूंदें एक साथ मिलती हैं तो इनका आकार बड़ा हो जाता है। अर्थात जब छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलती हैं तो उनको वह अपना बड़ा रूप ले लेती हैं। अभी क्या होता है, ये बड़ी बूंदें वायु में तैर नहीं सकती। अर्थात जब छोटी बूंदें हैं वो वायु में तैर सकती हैं, लेकिन जब वो बूंदें बड़ी हो जाती हैं तो बच्चों वे वायु में तैर नहीं सकती। तो क्या होता है, अतः ये वायु के माध्यम से वर्षा, हिम या ओले के रूप में भूमि पर गिरती है। अर्थात जब इनका आकार बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ये वायु के माध्यम से बच्चों वर्षा करती है। हिम यानी कि बर्फ़ के रूप में जम जाती है, या ओले के रूप में बच्चों पृथ्वी पर गिरती है। तो इस प्रकार क्या है, वर्षण संघनन या वर्षा हिमपात की एक प्रक्रिया का ही रूप है। आगे है वर्षा। जब संघनित जल वाष्प जल की बूंदों के रूप में गिरती है तो यह वर्षा कहलाती है। आपने देखा होगा वर्षा, बूंदाबांदी। अब ये क्या कब होती हैं, जब संघनित जल वाष्प जो है बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो वह वर्षा का रूप धारण कर लेता है, अर्थात वह वर्षा कहलाती है। जब यह वर्षा की छोटी बूंदों के रूप में गिरती है तो बूंदाबांदी कहलाती है। कहते हैं ना मौसम में, भाई आज तो बूंदाबांदी हो रही है। तो जब छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, हल्की हल्की बूंदें गिरती हैं, तो वह बूंदाबांदी कहलाती है। और जब वह भारी रूप में गिरती है तो वह वर्षा कहलाती है। आगे हिमपात, तीसरा पॉइंट। जब वायु का तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है तब जल वाष्प हिम कणों में संघनित हो जाता है। ये हिम कण एक साथ मिलकर हिमपात के रूप में गिरते हैं। अर्थात जब ये जल वाष्प बर्फ के रूप में जम जाता है तो हिमपात कहलाता है। देखो ये चित्र के माध्यम से दिखाया हुआ है, आपने देखा होगा। कुछ बच्चे घूमने भी गए होंगे ठंडे इलाकों में, जम्मू कश्मीर में, शिमला में, मसूरी में, जहाँ पर हिम अर्थात हिमपात होता है, वर्षा पड़ती है। आगे तुषार वर्षा। वर्षा के साथ हिमपात होना तुषार वर्षा कहलाती है। जब वर्षा के साथ यानी कि बारिश भी होती है और बर्फ़ भी गिरती है तो ऐसी स्थिति को बच्चों कहते हैं तुषार वर्षा। फिर है ओला। ओले से तो आप सभी परिचित होंगे बच्चों। ओला क्या है, जब वर्षा की बूंदें एक ऐसे स्थान पर पहुंचती हैं जहां तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है तो ये बर्फ़ के गोलों के रूप में जमा हो जाती हैं। अर्थात छोटे छोटे गोलों के रूप में आपने इनको वर्षा के साथ गिरते हुए देखा होगा। जब इन बर्फ़ के गोलों का भार बढ़ता है
तो ये भूमि पर ओलों के रूप में गिरते हैं, अर्थात पृथ्वी पर बच्चों ये गिरते हैं, आपने देखा होगा। तो यह घटनाक्रम सर्दियों के अपेक्षा गर्मियों में अधिक होता है। यह फसलों, जंतुओं व अन्य वस्तुओं का विनाश कर देता है। और जब बच्चों ओले पड़ते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारी फसल हैं, किसानों की फसल हैं, वो क्या है, वो नष्ट हो जाती हैं। ओले जो हैं उसको बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसानों को बच्चों भारी हानि का सामना करना पड़ता है। आगे वर्षा के प्रकार। वर्षा कितने प्रकार की होती है उसको जानेंगे। जब जल वाष्प संघनित होकर भूमि पर गिरती है तो वर्षा कहलाती है ना। वर्षा तो आपने देखी है। अब वर्षा के विभिन्न रूप हैं बच्चों। पहला है संघनित वर्षा। इस प्रकार की वर्षा अधिकांशतः भूमध्य रेखा गर्म क्षेत्रों में होती है। वायु भूमि की सतह के संपर्क में आती है और गर्म होकर लंबवत वायु प्रवाह को उत्पन्न करती हुई ऊपर की ओर उठती है। वायु ऊंचाई पर जाकर ठंडी हो जाती है और तीव्र संघनन होता है तथा आकस्मिक व भारी वर्षा लाने वाले बादलों का निर्माण होता है। यह वर्षा अधिकतर जो है बिजली और गरज के साथ होती है। आपने देखा भी होगा कभी कभी घनघोर वर्षा होती है, बिजली तड़तड़ाती है। तो इस प्रकार की वर्षा जो है संघनित वर्षा का ही रूप है। आगे है बच्चों उच्चावचीय पर्वतीय वर्षा, दूसरे प्रकार की वर्षा। यह वर्षा का एक सामान्य रूप है, हमें दिखाया गया है उच्चावच वर्षा। नमी युक्त वायु पर्वतों से टकराकर ऊपर उठती है, जहाँ यह ठंडी होकर भारी वर्षा करती है। इस प्रकार की वर्षा दक्षिण भारत के पश्चिमी तटीय तथा उत्तर भारत के हिमालय के दक्षिण की ओर होती है। जब यह वायु पर्वतों के विपरीत दिशा में पड़ती है, यह पहले ही गर्म तथा शुष्क होती है, इसलिए इन स्थानों पर थोड़ा या बिल्कुल वर्षा नहीं लाती। पर्वतों की इस विपरीत दिशा या वर्षहीन दिशा को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। पश्चिमी तटों पर पहाड़ी के कारण दक्कन का पठार इसी का क्षेत्र है, अर्थात दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है बच्चों, वहाँ पर ज़्यादातर सामान्यतः आपने देखा होगा इस प्रकार की वर्षा होती है। तो यह भी एक वर्षा का सामान्य रूप है। कब होती है, किस प्रकार इस वर्षा का रूप बनता है? तो नमीयुक्त वायु क्या होती है बच्चों, जब ऊपर की ओर उठती है और पर्वतों से टकराती है, तो वहाँ पर उन परिस्थितियों में यह ठंडा होकर बच्चों वर्षा करती है। तो इस प्रकार की वर्षा को उच्चावच या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तीसरा पॉइंट है चक्रवाती वर्षा। जब निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है तो सभी दिशाओं में इन रिक्त स्थानों को और सभी ओर की वायु ऊपर उठती है और ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा बादलों का बच्चों निर्माण करती है तथा वर्षा लाती है, क्योंकि वायु ऊपर की ओर उठती है। अतः वायु की गति गोलाकार हो जाती है, जिसे चक्रवात कहते हैं। जो वायु है बच्चों गोले के रूप में जब चलती है तो उसको हम चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात की एक स्थिति होती है जो इसके केंद्र को दर्शाती है। चक्रवात अधिकांश शीत ऋतु अर्थात सर्दियों में अधिकतर बच्चों जो है चक्रवात आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, क्योंकि ध्रुवीय दाब पेटियों से चलने वाली उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी में आने वाली वायु से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है कि जो वर्षा है बच्चों वो चक्रवाती वर्षा के रूप में जानी जाती है। बच्चों कुछ वर्ड दिए हैं शब्द भंडार, इन पर भी आप ध्यान रखें। गुरुत्वाकर्षण क्या है? पृथ्वी की अन्य वस्तुओं की ओर खींचने की आकर्षक शक्ति को जो आकर्षित करती है। जो उस चैप्टर के प्रारंभ में हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है उसमें आकर्षण शक्ति होती है, अर्थात वह जो वस्तुएं ऊपर की तरफ फेंकी जाती हैं या पेड़ से फल गिरता है तो वह आसमान में नहीं जाता बल्कि पृथ्वी के नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल का वह दाब जिसे वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया जाता है, हर पृथ्वी पर जो दबाव डालता है वायुमंडल का। निर्वात मंडल, भूमध्य रेखा का निम्न वायु क्षेत्र। घोटक अक्षांश, उष्ण कटिय क्षेत्रों का दबाव वाला क्षेत्र होता है। वाष्पीकरण जो अभी आपने पढ़ा, वह प्रक्रिया जिसमें ताप के कारण जलवाष्प बनता है।
और वर्षा का रूप होता है। आर्द्रता, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, अर्थात वायु में जल की मात्रा कितनी है, वह जल की मात्रा जो होती है बच्चों का आर्द्रता कहलाती है। तो इस प्रकार आपका बच्चों चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न पर आपको इसका वर्क, अभ्यास वर्क भेजा जाएगा। धन्यवाद।